नमस्कार। जय गुरुदेव। आप सबों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव आप सबों के किस्मत में, भाग्य में फेम, नेम और ग्लोरी जरूर दे। आपका भाग्योदय भगवान सूर्यदेव के आशीष से जरूर हो। छठी मैया की कृपा आप पर बनी रहे। मेरा सबसे पहला वीडियो कपीश ज्योतिष पर ये द ग्लोरी ऑफ सन और छठ पर ही था। आप अगर उसको पीछे देखेंगे तो आपको छठ पहली बार कहाँ मनाया गया, आज तो ये ग्लोबल है, पूरा विश्व भर में मनाया जाता है। शुरुआत कैसी हुई, क्या फल मिलता है, ज़रूर आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। पर आइए चलिए आज हम लोग दूसरे किसी सब्जेक्ट पे आज डिस्कशन करते हैं। आज का डिस्कशन है ताप। 3 तरह के ताप होते हैं: दैविक ताप, भौतिक ताप और शारीरिक ताप। ठीक है, इन तापों को हम लोग आज ज्योतिषीय दृष्टि से देखते हैं। तो चलिए हम लोग दैविक ताप के बारे में बात करते हैं। पहले दैविक ताप वो ताप होता है जिसके वजह से हमें परेशानियां आती हैं, देवताओं के तरफ से ऊपर से आती है। वो क्या परेशानी है कि हमारा कोई भी शुभ काम नहीं हो पाता है, कोई भी एफर्ट नहीं हो पाता है। और ये तब होता है जब हम धर्म स्थान के प्रति कुछ ऐसा टिप्पणी करते हैं जो अशोभनीय है पब्लिक फोरम पे, या वहाँ पर जाके कोई क्षति पहुँचाते हैं, या वहाँ पर जिसके लोगों को जो मान्यता है उस मान्यता के अनुसार जो कोई शुभ चीज़ है या कोई डेटी हैं उनको हम वहाँ पर हानि पहुँचाते हैं या कुछ सबके साथ सबके सामने कुछ बोल के आते हैं, तो दैविक ताप होता है। साथ ही गुरु का अपमान करना भी दैविक ताप में आता है, क्योंकि अगर 9th हाउस एफ्लिक्टेड हो तो उससे दैविक ताप देखा जा सकता है। 5th हाउस अगर एफ्लिक्टेड है तो भी उससे दैविक ताप देखा जा सकता है, क्योंकि 5th हाउस जो है हमारा पूजा, कर्मकांड, अनुष्ठान का घर है। वो भी अगर एफ्लिक्टेड है तो दैविक ताप देखा जा सकता है। तो ये दैविक ताप देखने से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो परेशानियाँ आ रही है वो क्यों आ रही है, 5th हाउस, 9th हाउस या फिर 12th हाउस की वजह से। तो ज्योतिष का काम है आपको देख के उसके अनुसार समाधान देना। अब आते हैं हम लोग दैहिक ताप पर। हाँ, दैविक ताप का एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं सीधे रूप से आपको नहीं बोलता, पर इसी छठ पर्व के बारे में कोई राजनेता बहुत दिन पहले सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी किए थे कि छठ पर्व को हम लोग किसी विशेष स्थान पर मनाने नहीं देंगे। उस समय वो काफ़ी पॉपुलर थे, उनके काफ़ी सीट्स आते थे, पर आज के दिन में वो एक सीट में भी नहीं है, क्योंकि वो दैविक ताप के वो प्रकोप में आ गए। ये उनको शायद कोई बताने वाला नहीं है, चाहे जो भी है, क्योंकि सूर्य देवता का कर्स है, इसलिए उनका आज ये अवस्था है। चलिए अब हम लोग दैहिक ताप के बारे में बात करते हैं। दैहिक ताप वो ताप है जिसमें हम लोग किसी को शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लोग का मानसिक या शारीरिक रूप से प्रॉब्लम होता है। कई बार ये हम लोग मासेस के रूप में करते हैं। मान लीजिए कोई पानी है जिसको सब पीते हैं, उस पानी को गंदा कर देना, या कुछ कोई मासेस है, कुछ जाति बिरादरी के लोग हैं, उनको हम लोग कुछ बोल देते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दैहिक ताप में आता है। बाद में उसका परिणति क्या होता है, हमें शारीरिक रूप से कई कष्ट होते हैं, हमें मानसिक रूप से कई कष्ट होते हैं। अगर 4th हाउस, 7th हाउस ये सब एफ्लिक्टेड है तो ये पता चलता है दैहिक ताप के कारण है। 6th हाउस बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो भी ये हो सकता है। तो दैहिक ताप के कई कारण होते हैं। चंद्रमा खराब है तो भी हम बोल सकते हैं कि हम मानसिक रूप से किसी को बहुत ज़्यादा परेशान किए। तो ये है दैहिक ताप का उदाहरण। अब आ जाते हैं भौतिक ताप। भौतिक ताप वो ताप है जब हम रिसोर्सेज को बर्बाद करते हैं। हम खाना लेते हैं पर उसको खाते नहीं, बर्बाद करते हैं। हम अंधाधुंध पेड़ की कटाई कर देते हैं पर वहाँ पर पेड़ नहीं लगाते हैं। हम पानी के रिसोर्सेज को बर्बाद करते हैं। तो वाटरी रिसोर्स को बर्बाद करना, एयरी रिसोर्स को बर्बाद करना। हम ऐसा कोई फैक्ट्री खोल दिए कि पूरा धुआं से वो जगह बर्बाद हो रहा है। ठीक है, और फिर
भूतत्व को बर्बाद करना, ये सब बर्बाद करने से एक समय के बाद हमें प्राकृतिक रिसोर्सेज का या पैसा का या धन का बहुत अभाव झेलना पड़ता है। ये जो है ना, ये आपका भौतिक ताप है। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को चाहिए कि आपका चार्ट देख के कि परेशानी कहाँ से आ रहा है वो उसको देख कर बताए। यहीं पर एस्ट्रोलॉजर की यूज़ है, एस्ट्रोलॉजी की यूज़ है। ज्योतिष का मतलब ही होता है कि वहाँ पर ईश्वर का ज्योति, वो ज्योति वहाँ तक पहुँचाए कि आपका चार्ट का जो हिस्सा है वो वहाँ पर प्रकाश डाल के उसे आपके जो क्लाइंट है या आपके पास जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति को आप बता पाएँ कि आपको परेशानी कहाँ से हो रही है, आप किस चीज़ों को बर्बाद किए या किस रिसोर्स को आप नष्ट किए या कहाँ पर आप गलती आपसे हुई जिसकी वजह से इस बार ये टास्क मिला है आपको। तो ये 3 तरह के ताप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही देखा जा सकता है। इसके अलावा भी और कई चीज़ें हैं। पेंडिंग कर्मा है, माने जो कर्म आप पिछली बार आपको करना था पर आपने नहीं किया, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का एक अलग कर्म है, उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये सब चीज़ एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को बताना चाहिए जब कोई व्यक्ति उसके पास आता है कि आपके जीवन में इस बार आपका उद्देश्य क्या है, उसके आत्मकारक से, और फिर आपका क्या कर्म रह गया है जिसको इस बार आपको निपटाना है। तो ये एस्ट्रोलॉजर का काम है, इसीलिए लोगों को एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। कई लोग ये तर्क उठाते हैं कि जो हमारे भाग्य में, जो हमारे कर्म में, उसको भोग लेना चाहिए, मैं क्यों जाऊं। ये बिल्कुल सच बात है कि जो हमारे कर्म में अगर हम उसको भोग पाते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है, अगर महर्षि रमन की तरह, रामकृष्ण परमहंस की तरह, जिनको अगर कैंसर हुआ भी है तो वो भोग लिए, क्योंकि वो देह भाव में उतना थे ही नहीं, वो ब्रह्म भाव में थे, वो शिव भाव में थे। तो बहुत अच्छा है। पर अगर आपको लगता है कि तबीयत खराब होने से डॉक्टर के पास जाना जरूरी है ताकि हम ठीक हो सके या उसका ट्रीटमेंट कर सके, भले उसका ट्रीटमेंट हो ना हो वो बात की बात है, उसी तरह लोगों को एस्ट्रोलॉजर के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि उसको पता चले कि उसका जो अभी का परेशानी है उसका रीज़न क्या है और उसका रूट कॉज क्या है। इसीलिए पहले के दिनों में राजाओं के पास राज्य दरबार में एस्ट्रोलॉजर होते थे, साथ साथ पारिवारिक एस्ट्रोलॉजर भी होते थे जो उनको सही समय पर सही सलाह देते थे। एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा उपयोग आपको बताते हैं जिससे पता चलता है ये कितना इफेक्टिव होता है। ये आप लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख सकते हैं। जब भी आपका नेटिव चार्ट में, जो भी आपका नेटल चार्ट है, वो चार्ट में सैटर्न माने शनि के ऊपर से आपका चंद्रमा जब गोचर करता हुआ जाता है, चंद्रमा 2.25 दिन में एक घर चेंज करता है, तो जब भी शनि के ऊपर से वो गोचर करके जाता है तो देखिएगा उस दिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं या अष्टम घर से भी गोचर करके जा रहा है तो आप जाम में फंसते हैं, आप ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। उस दिन आपको दूसरे दिन की तुलना में लेट होता है या किसी कारण से आप स्टार्ट ही लेट से करते हैं। और उस दिन ऐसा हो सकता है कि आपको उस दिन आपके मन मुताबिक खाना नहीं मिले या आपको फ्रेश फूड नहीं मिले। शनि जो होता है वो पुराना या बासी खाना या फिर एकदम फ्रेश ना खाना, ऑयली खाना का भी कारक होता है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख सकते हैं। जिस दिन सैटर्न के ऊपर से आपका मून जा रहा, ये 100% है कि उस दिन आपको या ट्रैफिकिंग, अगर बाहर जा रहे हैं तो ट्रैफिक में परेशानी हो सकता या भोजन आपका मनानुकूल नहीं मिलेगा। तो देखिए प्लैनेट कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो लोगों को साधारण एक भ्रांतियाँ थी, उस भ्रांति को आज दूर करने के लिए मैं इन 3 तापों के साथ एस्ट्रोलॉजी को जोड़ के बताया। एक दैवज्ञ को क्या करना चाहिए और किस तरह से बताना चाहिए कि उनको कहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज क्या है, ना कि सीधा एलोपैथी की तरह दवाई दे देना। रूट कॉज बता के उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, तभी वो आदमी आगे उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है या कम से कम उस कर्म को कम कर सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग एक दूसरे टॉपिक पे दूसरा दिन बात करेंगे। तब तक नमस्कार, जय गुरुदेव।